प्रमाण, दाऊ पर सुल्तान है अज्जू को चौहान। पृथ्वीराज चौहान इतिहास का पहला सफा इसी शूरवीर के नाम पर लिखा है। अजमेर के इस राजपूत ने राजस्थान, गुजरात और पूर्वी पंजाब से होते हुए जब दिल्ली में नजर आए तो इसकी इश्क से उपाशी का सब और इसे अपनी राजधानी बनाई। आज के लाडो सराय के पास किला राय पिथौरा उस राजपूती शान के अवशेष है। पृथ्वीराज चौहान की वीरता का आलम यह था कि उसे शब्द भेदी तीरंदाजी में महारत हासिल थी। दिल्ली की आग को बचाने के लिए उसने 2 बार तुर्क शासक मोहम्मद गौरी से घमासान किया। अंदरखुद और तराइन की जमीन लहूलुहान। चंद बरदाई ने 1300 गीतों की पृथ्वीराज रसों में इसका बखान किया है। कहते हैं गौरी चौहान को बंदी बनाकर ले गए और उसे अंधा बना दिया। एक दिन दरबार में चौहान के शब्द भेदी बाण ने गौरी की जान। ये चांद बरदाई की निष्ठा और कल्पना का परिणाम है, क्योंकि मैं तो जानता हूँ पृथ्वीराज चौहान तराइन की मिट्टी पर वीरगति को प्राप्त हुआ। तारीख थी 1191 ईस्वी। अब मोहम्मद गौरी ने दिल्ली को हासिल तो कर लिया, मगर उसके दिल में रह न सका। ईरान के दौर पर लगातार हमलों के कारण उसे दिल्ली की डोर अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ सौंपकर लौटना पड़ा। वक्त ने कालाबाजी खाई, गौरी का इंतकाल हो गया और उसका गुलाम दिल्ली का पहला सुल्तान। सुल्तान बुखारा और समरकंद के बाजारों से गुलाम खरीदते और चुने हुए गुलामों को फौजी तालीम देकर ऊंचे ओहदे सौंपते। ऐसा ही एक गुलाम था जिसके सितारों में राजयोग था। कुतुबुद्दीन ने अपनी बेटी की शादी अपने गुलाम से की थी। कुतुब का गुलाम, दामाद और बदायूं का इख्तियार शमसुद्दीन इल्तुतमिश दिल्ली का दूसरा सुल्तान हुआ। 1206 में जिस शहर को तुर्कों ने बनाया उसे हम आज भी कुतुब महरोली के नाम से ही जानते हैं। सफेद महल, लाल महल, सब्ज महल, मस्जिद, कुतुब इस्लाम, मदरसा और मीनार इस आलीशान शहर की शान थी। हिंदुस्तानी संघ तराशों और कारीगरों ने जहाँ नई कला को अपनाया वहीं पुरानी शैली की भी छाप छोड़ी। महल, मदरसा और मस्जिद को तो खाक ने अपने सीने में ले लिया है, मगर सूफी पीर बख्तियार काकी के 74 मीटर ऊंचे मीनार इस दिन का इस वसी शहर में पानी की जरूरत इल्तुतमिश ने हौज़े शमसी की शक्ल में पूरी की। अपने 85 साल के शासन में तुर्कों ने दिल्ली को एक बड़े साम्राज्य का केंद्र बना दिया। पंजाब, बंगाल, मुल्तान तक इल्तुतमिश के हुक्म की धूल बचने लगी। हर्षवर्धन के भारत के बाद ये हिंदुस्तान का दूसरा उदय था। जरा वक्त की कहानियों में उलझा। इल्तुतमिश अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव में पहुंचने लगे थे और वो सल्तनत की चिंता से अब वो होने वाला था जो शायद दुनिया के इतिहास में कभी नहीं हुआ। मेरे लड़के जवानी की अय्याशियों में डूबे हैं। इनमें से कोई भी सुल्तान होने के लायक नहीं। मेरी मौत के बाद हुकूमत चलाने में मेरी बेटी रसिया से ज्यादा काबिल और कोई नहीं होगा। और वाकई पढ़ने को नकार, सियासत के सारे दाव पे नसीब, रसिया 3 बरस तक दिल्ली के तख्त पर नशीन रही। फिर ये सितारा ढल गया। अल्तमश की मस्जिद तू ही निशान बता दे, करती थी हुक्मरानी रजिया कहाँ बता दे। इल्तुतमिश के हौज़े शमसी में कुतुब महरोली को तो सराबोर रखा,
मगर अरावली के तपते पत्थरों से पानी निकालना नामुमकिन था। बढ़ती आबादी 13वीं शताब्दी में जमुना के पश्चिमी किनारे आ बसी और आबाद हुआ कैकोबाद का किलोकरी। आज का जमपुरा एक्सटेंशन उस जमाने का किलोकरी है। वक्त की बेरहमी ने इसका कोई वजूद बाकी नहीं छोड़ा। मेरी याद को कुछ ऐसे उजागर किया जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख फिरोज शाही के पन्नों पर। सुल्तान कैकोबाद में यहाँ एक आलीशान महल और बाग होता है। सरदार, दरबारी, हरम, नौकर सबके लिए छोटे बड़े घर बने। कैकोबाद रंगीन मिजाज था, हर तरह के लोग आकर बस गए।